स्टूडेंट्स, देखो कल डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़े थे, उसकी कुछ एग्जांपल्स है सिंपल थे। राकेश said to his friend, राकेश said to his friend, my parents are going to Kashmir। यानी राकेश ने उसके मित्र से कहा कि मेरे माता पिता कश्मीर जा रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच है, इसके बाहर का वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब है। दोनों को मिलाकर डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना आईएस बनाना। जैसे देखो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो का क्यों लिखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो का क्यों लिखते हैं, आंसर है राकेश सेंड को बदलोगे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के आधार पर। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है तो सेंड को बदलोगे टोल्ड में। राकेश टोल्ड हिज फ्रेंड्स, दोनों वाक्यों को कनेक्टिव के रूप में दैट से जोड़ना है। सिंपल है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना है, दैट से जोड़ दिया। अब देखो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन चेंज करना है। माय फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में राकेश है, राकेश एक सब्जेक्ट है, नाउन है। राकेश एक क्या है, नाउन है और इसका प्रोनाउन होगा, नाउन का प्रोनाउन होगा ही। माय पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव क्या होगा, इज। ही का पॉजिटिव क्या होगा, इज। माय पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव यानी राकेश का प्रोनाउन ही है, ही का पॉजिटिव क्या होता है, इज, है ना। तो माय के लिए क्या लिखोगे, हिज पेरेंट्स। फिर इसके बाद टेंस में ऊपर करोगे, वर्ड की सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट टेंस है। वर्ड की सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट टेंस है। इधर विद्यमान है, विद्यमान को वाज वर्ब में बदलेंगे। पेरेंट्स बहुवचन है, वर गोइंग टू कश्मीर। अगला देखो, he said to me, उसने मुझसे कहा I have completed my work, I have completed my work, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रिपोर्टेड स्पीच है, इसके बाहर का वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब है। सिंपल है, सेड को टोल्ड में बदलेंगे, आंसर होगा he told me। दोनों वाक्यों को कनेक्टिव रूप में दैट से जोड़ेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आई सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। फिर इसके बाद में टेंस में परिवर्तन करेंगे। वर्ड की सेकंड फॉर्म दी हुई है, हैड को किससे बदलोगे, हैड में। हैड सी ओ एल पी ए डी टी, माय फिर से प्रोनाउन आ गया। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। माय पॉजिटिव है, ही का पॉजिटिव हिज होगा, ही का पॉजिटिव क्या होगा, हिज। माय के स्थान पर लिखोगे हिज वर्ब, ये हो गया। अब देखो इसके अगला he said, उसने कहा I said to my work, मैं अपना काम करूंगा। रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, आंसर ही सिंपल है तो सेड का सेड होगा,
कनेक्टिव के रूप में दैट से जोड़ेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। आई सब्जेक्ट है, ही का सब्जेक्ट होगा ही। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेल का सुडर विल का मूड होगा ही के साथ विनाई का मूड हो जाएगा। डू माय फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन है, माय को रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। माय पॉजिटिव है, ही का पॉजिटिव क्या होगा इज, ही का पॉजिटिव क्या होगा इज। माय के स्थान पर क्या लिखोगे इज वर्ब। आगे देखो This is Shyam said to me, Shyam ने मुझसे कहा his sister is coming to my house here, यानी उसकी बहन मेरे घर यहाँ आ रही है। रिपोर्टेड स्पीच है, सिंपल है, said to को बदलोगे told में। आंसर श्याम told me, दोनों वाक्यों को कनेक्टिव के रूप में दैट से जोड़ेंगे। इज थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। His sister इजमार है, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसमें मतलब हेड का शॉर्ट को वाज में वाज कमिंग टू माय फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट के अनुसार मतलब शाम को प्रोनाउन ही होता है। माय पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव होगा हिज। तो ये माय के स्थान पर लिखोगे हिज हाउस। हेयर का देयर हो जाएगी, देयर की क्या हो जाएगी देयर। हेयर का क्या हो जाएगा देयर। जैसे they said to me are you working there in my office। अब देखो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है ना। इस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेड और सेड टू दोनों को आफ्टर में बदलते हैं। आंसर दे सेड को आस्क्ड मी से जोड़ देंगे। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको इफ या वेदर से जोड़ते हैं। इफ या वेदर से जोड़ते हैं, इफ से जोड़ेंगे, इफ से जोड़ दिया। ध्यान देना हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले वाक्य में जो प्रोनाउन चेंज करते हैं वो सेकंड स्थान पर होता है। फर्स्ट स्टेज पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे स्तर पर सब्जेक्ट होता है जो एक प्रोनाउन होता है, जो एक प्रोनाउन होता है। सेकंड स्टेज फर्स्ट और इस सेकंड स्टेज पर यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे। यू एक सब्जेक्ट की स्थिति में है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में सिटिंग है, सब्जेक्ट के रूप में बैठा हुआ है। मी ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। यू की जगह क्या लिखोगे आई। यू के स्थान पर क्या लिखोगे आई लिख दिया। इसके बाद में टेंस में परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन चेंज हो गया। इसके बाद में टेंस में
समझेंगे इजेमा प्लस विपक्ष प्लस आईटी दिया हो तो बार-बार विपक्ष प्लस आईटी होती है। आई के साथ क्या आएगी वाज वर्किंग, यहाँ ध्यान देना हेयर का देयर चेंज कर देते हैं जब समय दूरी में देयर चेंज किया हुआ दिया हो तो जो का जो लेते हैं देयर पहले से चेंज है इसका देयर का देयर होगा। अगर हेयर होता है जैसे मान लो हेयर होता तो हेयर का किसमें बदलते हैं देयर में, लेकिन चेंज किया हुआ पहले से दिया है तो देयर का देयर होगा। देयर इन माय पॉजिटिव है प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रिपोर्टिव वर्ड में सब्जेक्ट के आधार पे बदलोगे। माय पॉजिटिव है फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिव वर्ड के सब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। माय पॉजिटिव की स्थिति में है बे का पॉजिटिव क्या होगा डियर, बे का पॉजिटिव क्या होगा डियर, तो यहां माय के स्थान पर क्या लिखोगे डियर। देयर ऑफिस क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, जैसे एक से जोड़ा है वेदर से जोड़ना है। यू सेड टू मी हैव यू प्रिपेयर्ड to go to Kota or not, यानी you said to me आपने मुझसे कहा have you prepared to go to Kota or not, क्या आप कोटा जाने की तैयारी कर चुके हैं या नहीं, यानी क्या आपने कोटा जाने की तैयारी कर ली है या नहीं। have you prepared to go to Kota or not, है ना। तो ऐसा हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ कनेक्टिव के रूप में इफ से या वेदर से जोड़ते हैं, इफ या वेदर से जोड़ते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हो तो दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। बट लेकिन हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले वाक्यों के अंत में और के बाद नॉट या यस विकल्प दिया हो। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले वाक्य के अंत में और के बाद नॉट या यस विकल्प दिया हो तो ऐसे वाक्य को वेदर से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है वेदर से जोड़ा जाता है। WHETHER वेदर से जोड़ा जाता है। आंसर देखो यू इंट्रोगेटिव है सेटू को बदलोगे आस्कर में, आस्कर में किससे जोड़ोगे वेदर से। वेदर यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ बदलोगे। यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई, यू के साथ क्या लिखोगे आई। टेंस में परिवर्तन करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है ना, पास्ट टेंस है, टेंस में परिवर्तन करेंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। आई हैड पी आर ई PARE prepared to go to Kota or not, क्वेश्चन मार्क मिल जाएगी।
दिस सेंस से हम कहेंगे विल यू टेक टी और नॉट, क्या आप चाय लोगे या नहीं। बी सेंस से हम कहेंगे विल यू टेक टी और नॉट, क्या आप चाय लेंगे या नहीं। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, हेल्पिंग वर्ड से बनने वाला इंट्रोगेटिव है, लेकिन वाक्य के अंत में और प्लस नोट विकल्प दिया हुआ ऑप्शन में और प्लस नोट दिया है। ऐसे वाक्य को किससे जोड़ेंगे, वेगर से। किससे जोड़ेंगे, कनेक्टिव के रूप में वेगर से जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ड से बनने वाला वाक्य है, सेकर क्या हो जाएगा, आस्क होगा। सेकर क्या होगा, आस्क होगा। आंसर we shall ask whether, हेल्पिंग वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड के बाद में सब्जेक्ट है, यू एक प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ड को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। मैंने कल बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ड के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट मानना होगा। जैसे ऑब्जेक्ट मान लिया हिम, ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, हिम। यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो यहां लिखना पड़ेगा हिम, ऑब्जेक्ट माना है तो हिम लिखना पड़ेगा, वेदर आ जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या माना है, हिम माना है, यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। तो यहां क्या लिखोगे, ही। इसके बाद में क्या संबंधी पढ़ सकते हैं, सेल और विल दिया हो, सेल है या विल, सेल और विल दिया हो यानी फ्यूचर टेंस, सेल और विल दिया हो इसका मतलब है फ्यूचर टेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान दो, विल है, विल का विल आ जाएगा, नेगेटिव गुड होगा, विल टेक टी और नॉट। क्वेश्चन कहां मिल जाएगी, जैसे he said या he said to me who is he, see, he said to me वह मुझसे कहता है, who is he वह कौन है। WH वर्ड से बनने वाला इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड से बनने वाला इंट्रोगेटिव इंपॉर्टेंट स्पीच का वाक्य है, यानी WH वर्ड से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, तो WH वर्ड से ही जोड़ देते हैं। अब देखो हेल्पिंग वर्ड से बनने वाला हो या WH वर्ड से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, है ना, तो सेज टू हो या सेज हो, दोनों को आस्क में बदलते हैं। आंसर ही आस्क मी, WH वर्ड है, when वो who है, उसके बाद प्रोनाउन सी है, थर्ड पर्सन है, तो चेंज होगा, टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस है क्योंकि वर्ड में एस लगा हुआ है, वर्ड में एस जुड़ा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। इजेमान दिया है तो इजेमान का इजेमान ही लिखेंगे, सी एक सिंगुलर है, इसके साथ ई आती है, इजदी इज रहेगी तो समास हट जाएगा। अगला देखो,
राजा हैड सेड टू रोहित, राजा ने रोहित से कहा था, राजा ने रोहित से कहा था, व्हाई वर यू प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एंड इट मींस इसका मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू को बदलोगे आंसर में, आंसर राजा हेड जो का दो, आंसर दो रोहित, डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाला है, डब्ल्यूएच वर्ड जो का दो आ जाएगा, वाई जो का दो, इसके बाद में प्रोनाउन चेंज करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाले वाक्य में हु को छोड़कर, है ना। डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाले वाक्य में प्रोनाउन तीसरे नंबर पे आता है, डब्ल्यूएच वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ ये प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट के साथ साथ ये क्या है, प्रोनाउन भी है, भी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पे बदलते हैं। भी सब्जेक्ट है, राजा है, एक नाउन है, और इसका प्रोनाउन होता है ही, इसका प्रोनाउन क्या होता है ही, तो बी के स्थान पर क्या लिखोगे ही, प्रोनाउन संबंधी चेंज हो गया, है ना। इसके बाद में टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, हेड पास्ट टेंस में आता है, पास्ट वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। वाल्व बी प्लस प्लस आईएनजी दिया हो तो हेड बी प्लस आईएनजी होती है, हेड बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो सुना कर जाएगा, जैसे संजू हैड देखो, संजू हैज स्टार्टेड हिज कार, संजू अपनी कार शुरू कर चुका है, शुरू कर लिया है ना। वेयर इज ही गोइंग इन द सिटी, वह शहर में कहां जा रहा है, इंट्रोगेटिव है। अब जान लो, यहां सेड और सेड टू ये नहीं दिए है, तो जो का क्यों लिख दो, जो का क्यों लिख दो, आंसर है संजू हैज स्टार्टेड हिज कार, डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाला वाक्य है, डब्ल्यूएच वर्ड से जोड़ देंगे वेयर। अब इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में पहला परिवर्तन होता है प्रोनाउन संबंधी, ई कौन सा, डब्ल्यूएच वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में ये सब्जेक्ट है, ई कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में लिख देते हैं कि देखिए इसके बाद में संबंधी परिवर्तन करेंगे, हैज दिया हो, हैज है हो, यानी प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस के चारों रूप में से कोई सा भी हो, प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट का कंटीन्यूअस हो, तो टेंस संबंधी परिवर्तन निकलते हैं। मतलब इट मींस कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। इस जगह फर्स्ट क्लास आएंगी है,
सीधा पे इज गोइंग इन द सिटी, ये हो गया। अब देखो, माय मदर सेड टू हिज डॉटर, यानी मेरी माँ ने अपनी बेटी से कहा, व्हाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर ऑफिस वर्क, आपने अपना ऑफिस का कार्य समाप्त क्यों नहीं किया है। डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाला इंट्रोगेटिव है, सेड टू को बदलोगे आस्क करने, माय मदर आस्क्ड हर डॉटर, डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाला है, डब्ल्यूएच वर्ड से जोड़ देंगे वाई, इसके बाद एक प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड है, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड के बाद में सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ साथ एक पर्सन भी है, प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को बिफोर टू वर्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं, यू सब्जेक्ट है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा सी, हर का सब्जेक्ट क्या होगा सी, यू के स्थान पर क्या लिखोगे सी, सी, इसके बाद में टेंस में भी परिवर्तन करोगे, वर्ड की सेकंड फॉर्म की है तो हेड प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म है तो बदलती नहीं है, जो करेंगे हैड नॉट फिनिश्ड, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, योर पॉजिटिव है, सी हर का पॉजिटिव क्या होगा, हर ऑफिस वर्ड, ये हो गया। नेहा said whose pen is it, नेहा said, नेहा ने कहा whose pen is it, यह किसका पेन है ना, इंट्रोगेटिव है तो सेड को बदलोगे आस्क्ड में, इंट्रोगेटिव है तो सेड को बदलोगे आस्क्ड में, आंसर नेहा आस्क्ड, ध्यान देना हुज है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, हुज है,
इनके साथ अधिकतर नाउन आती है, इनके साथ अधिकतर क्या आती है, नाउन। और इनको जोकर जो लिखते हैं, जैसे whose के साथ पेन एक नाउन है, पेन एक नाउन है, तो इसको जोकर क्यों लिख देंगे, whose पेन है, whose पेन का पेन आएगा। whose पेन लिया है, whose पेन का पेन, whose पेन। इसके बाद में प्रोनाउन लिखेंगे, whose पेन, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज होता है, इट लिख दो। इसके बाद में टेंस संबंधी परिवर्तन हो गए, वर्ड की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो टेंस संबंधी परिवर्तन होगा। इजेमान है, इजेमान का बार बार एक वचन है, तो इसके साथ वाज होगी, इसके साथ क्या होगी, वाज होगी। This, these plus noun, this, these plus noun हो तो this, these का that कर देते हैं, बना देते हैं। दिस, दीज प्लस नाउन हो तो दिस, दीज का दे बना देते हैं, ने की दैट हो दोज, ने की दिस का दैट करते हैं,